16 तीर्थंकरों के जन्म लेने वाली भूमि जिसे कहते हैं अयोध्या। और उस अयोध्या में सबको मालूम है, सारे वर्ल्ड की आंखें उस 22 जनवरी के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि अयोध्या नगरी में रामचंद्र जी का जन्म होने वाला है। और वह जन्म अयोध्या में एक विशाल और सुंदर मनोहारी आकर्षण का केंद्र, ऐसा भव्य राम मंदिर बनने वाला है। और राम सब जानते हैं कि राम एक ऐसा चरित्र है, राम एक ऐसा पात्र, राम एक ऐसा किरदार था जिसको हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा राम बने, हमारा बेटा भी राम जैसा हो ना। इसलिए ऐसे रामचंद्र जी का जो मंदिर है, जिसका अपन देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसलिए देखें वह 22 जनवरी पूरे भारत में दीपावली बनकर आने वाली है। घर घर में राम का नारा होगा, घर घर में लाइटिंग होगी, घर घर में रंगोली होगी, घर घर में हर शहर हर गांव अयोध्या बनेगा। और उस दिन, क्योंकि उस दिन रामचंद्र जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसलिए अपन देखें एक ऐसा मनोहारी मंदिर बनकर के जो तैयार हुआ है, जहां पर एक बार हर व्यक्ति को वहां जाकर के उस जरूर देखना चाहिए, उस भूमि को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वो भूमि राम की भूमि है और वो भूमि 16 तीर्थंकरों की भूमि है। और उस भूमि पर जब उस भूमि को हम स्पर्श करते हैं, उस भूमि पर हम कदम रखते हैं, तो वहां पर हमारे परिणाम भी निर्मल हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि ये वो राम हैं जिनके रावण भी उन राम का कायल था। एक छोटी सी घटना सुना करके अपनी बात खत्म करूंगा कि रामचंद्र जी की जब वनवास यात्रा चल रही थी, तो रावण बैर विरोध के कारण से सीता माँ को उठा करके ले गया। और सीता माता को उठा करके जब ले गया लंका में, तो वह रावण सीता को अपना बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था कि सीता हमारी बात मान जाए, मैं सीता को पटरानी बनाऊंगा। पर सीता पतिव्रता नारी थी, उन्होंने कहीं से कहीं तक रावण को अपने पास भटकने नहीं दिया। पर रावण का नियम था कि जब तक कोई पराई स्त्री, जब तक हमें स्वेच्छा से अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करेगी, जब तक मैं उस परिस्थिति का सेवन नहीं करूंगा। रावण मनाता रहा। और अपन देखें, पर रावण बेचैन था, और बेचैन था, ना खाना पीना उठना बैठना सब उसका चला गया था। एक दिन वह अपने कुंभकर्ण और मेघनाथ के पास पहुंचा और बोला, हे कुंभकर्ण, कोई युक्ति बताओ, कोई ऐसी युक्ति बताओ कि जिससे सीता हमें अपना बना ले। कुंभकर्ण बोला, अरे भैया कैसी बात करते हो, अरे आपके पास तो बहरूपणी विद्या है, और आप उस बहरूपणी विद्या से अपना रूप राम का बना लो, और राम का रूप बना लो तो, और राम का रूप बनाकर सीता के पास चले जाओ, सीता राम समझ करके तुम्हें अपना बना लेगी। ये बात सुन करके रावण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या तुम समझते हो कि ये युक्ति मेरे मन में नहीं आई थी क्या? ये विचार तो मेरे मन में पहले ही आ गया था, और मैंने जैसे ये विचार मन में आया, मैंने अपना रूप राम का रूप बना लिया। पर राम का रूप एक ऐसा रूप है कि जैसे ही मैंने राम का रूप बनाया, तो मेरे मन में विचार आया कि जब मैं राम ही हूं तो सीता के साथ किसी प्रकार का छल क्यों करूं, तो मैं फिर वापस रावण बन गया। तो सोचो, जिस राम का स्वरूप, जिस राम का रूप धारण करने से जब
विचारों में परिवर्तन आ जाता है उन राम के दर्शन करने से और राम के मंदिर को देख करके उस भूमि को स्पर्श करके हमारे अंदर कितना परिवर्तन आएगा। तो आपको कहाँ पहुंचना है? अयोध्या नगरी में पहुंचना है और अयोध्या नगरी में पहुंच करके पुण्य अर्जन करना है, क्योंकि वहां राम मिलेंगे। और जहां कहते हैं राम जपो आराम मिलेगा, राम राम मिले आराम मिलेगा, आराम मिलेगा तो राम मिलेगा। इसलिए बोलो आराम, क्या बोलो? आराम। जब राम भी आ जाएंगे और जब राम आ जाएंगे तो आराम मिलेगा। इसलिए वेलकम टू अयोध्या राम मंदिर। जय श्री राम।